रघु एक गरीब आदमी था। मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। रघु भगवान भोलेनाथ में बड़ी आस्था रखता था। वो हर रोज शिव मंदिर जाकर सच्चे मन से शिव जी की आराधना किया करता था और अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाकर एक डिब्बे में जमा किया करता था। ऐसे ही एक दिन जब रघु अपनी कमाई के कुछ पैसे डिब्बे में डाल रहा था, तो रघु की पत्नी तारा उससे कहने लगी, सुनो जी, मैं कई महीनों से देख रही हूँ, तुम इस डिब्बे में हर रोज कुछ पैसे डालते हो। ये पैसे तुम किस लिए जमा कर रहे हो? तारा, मैं कई सालों से भोलेनाथ बाबा की कांवड़ लाने का इच्छुक हूँ, लेकिन गरीबी के कारण मैं आज तक अपनी ये इच्छा पूरी नहीं कर सका। अब मैं ये पैसे जमा कर रहा हूँ ताकि सावन माह आते ही मैं भी कांवड़ ला सकूं। अरे वाह, ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो जी। आप कांवड़ ले आओगे तो शंकर जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ तारा, मेरी भक्ति से मेरे शिव जी प्रसन्न हो जाएं और वो मेरे परिवार पर अपनी कृपा करते हैं। उसके बाद रघु मजदूरी का काम ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन की बात है जब रघु एक चबूतरे पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। हे मेरे भोले भंडारी, आज मेरे बच्चों ने मिठाई लाने की फरमाइश की थी मुझसे, लेकिन आज तो मुझे कोई काम ही नहीं मिला। दोपहर हो गई है, लेकिन अब तक मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। मेरे हाल पर दया करना भोलेनाथ। एक गरीब बाप की उसके बच्चों के सामने लाज रख लेना। रघु को मजदूरी का काम ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत गए। शाम होने वाली थी, लेकिन आज उसे कोई काम नहीं मिला। तो थक हार कर रघु वापस अपने घर की ओर लौटने लगा। रघु चलते चलते शिव का नाम जप रहा था। हर हर शंभू हर हर महादेव, हर हर शंभू हर हर महादेव, हर हर शंभू हर हर महादेव। रघु अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसने सामने एक ट्रक को खड़ा पाया, जिसमें घरेलू सामान लदा हुआ था और एक सूट बूट पहने हुए आदमी ट्रक के पास खड़ा हुआ था। वो आदमी रघु को रोककर कहने लगा, हे, बात सुनो, मुझे इस ट्रक से सामान उतार कर घर के अंदर रखवाना है, लेकिन इस समय कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। मैं इस काम के तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। हाँ बाबूजी, मैं आपका सामान इस ट्रक से उतार कर घर के अंदर रख दूंगा। और फिर रघु ट्रक से सामान उतारकर घर के अंदर पहुंचाने लगा। 2-3 घंटों की कड़ी मेहनत करने के बाद रघु सारा सामान घर के अंदर पहुंचा देता है और सामान का मालिक रघु को मजदूरी के 1000 रुपए देता है। रघु रुपए मिलने पर भगवान को धन्यवाद देता है। हे भोले शंकर, हे नीलकंठ महाराज, आपने मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे मजदूरी दिलवा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद भगवान। रघु पैसे लेकर मिठाई की दुकान पर आया और 100 रुपए की मिठाई खरीदी और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रघु कुछ सोच रहा था। इन 900 रुपयों में से 400 रुपयों का राशन लाकर घर में रख दूंगा और बाकी बचे 500 रुपए अपने डिब्बे में डाल दूंगा। वो मेरे कांवड़ लाने के समय काम आएंगे। रघु हिसाब किताब लगाता हुआ जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक लड़का रोता हुआ मिला। रघु उससे पूछने लगा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास माँ की दवा के लिए पैसे नहीं है। बिना इलाज के मेरी माँ मर जाएगी। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बेटा? मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ के सिवा और कोई मेरा नहीं है इस दुनिया में। हे भोलेनाथ, इस बच्चे की माँ पर दया करना। अब बेटे ये लो, ये 900 रुपए हैं मेरे पास, इन्हें तुम ले लो और अपनी माँ को अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। जाओ बेटा जाओ। रघु बच्चे को अपने सारे रुपए दे देता है। बच्चा रुपए लेकर वहां से चला जाता है। फिर रघु भी अपने घर की तरफ चल पड़ा।
ऐसे ही 2 महीने बीत गए और सावन का महीना आ गया। रघु अपनी बचत के पैसों वाला डिब्बा खोलकर सारे पैसे निकाल लेता है और बाजार जाता है। बाजार से रघु एक जोड़ी भगवा रंग के कपड़े और कांवड़ व गंगाजल लाने के लिए 2 प्लास्टिक की केन खरीद लेता है। रघु के गांव के 2 और लोग विनोद और मोहन भी कांवड़ लाने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए रघु, विनोद और मोहन एक ही साथ कांवड़ यात्रा पर जाने की बात तय कर लेते हैं। निर्धारित समय पर रघु जब कांवड़ यात्रा पर जाने लगा तो रघु की पत्नी तारा और उसके दोनों बच्चे उससे कहने लगे, बाबा, मैं भी आपके साथ भोले बाबा की कांवड़ लाने जाऊंगा। बाबा, आप वापस कितने दिन में लौटोगे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बच्चों, मैं 1 हफ्ते में ही तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। हाँ। तारा रघु को थोड़ा सा गुड़, चना और रोटियां पोटली में बांध कर देती है। सुनो जी, रास्ते में तुम्हें भूख लगेगी तो ये रोटी और गुड़ चना खा लेना। फिर रघु अपनी कांवड़ कंधे पर रखकर घर से बाहर निकल गया। घर के बाहर ही रघु को विनोद और मोहन भी खड़े हुए मिल गए। तीनों लोग मिलकर बम बोले बम बम गाते हुए कांवड़ यात्रा के लिए चल पड़े। 1 रात और 1 दिन की यात्रा करने के बाद तीनों यात्री एक जंगल से गुजरते हैं और थोड़ा सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाते हैं। तभी अचानक बड़े जोरों की आंधी चलने लगी और तेज मूसलाधार बारिश भी हो गई। जंगल में बारिश से बचने के लिए पेड़ों के सिवा कोई और जगह नहीं थी। इसलिए तीनों कांवड़ यात्री एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी तीनों भीग गए। रघु को भीगने के कारण ठंड लग गई। उसे जोर जोर की छींकें आने लगी और बुखार भी चढ़ गया। फिर कुछ घंटों के बाद बारिश एकदम बंद हो गई। तीनों अपनी अपनी कांवड़ कंधे पर रखकर चलने लगे, लेकिन रघु की हालत काफी खराब हो रही थी। वो बुखार में तप रहा था, इसलिए रघु चकरा कर गिर पड़ा। विनोद और मोहन रघु को संभालने लगे। अरे रघु, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तो अब यात्रा करने के काबिल नहीं हो। हाँ भैया, मेरी बात मानो, तुम अपने घर लौट जाओ। रघु, यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा तुम्हें। घर जाकर तुम आराम करो और दवाई खाओ। नहीं भैया, मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं हर हाल में अपने भोलेनाथ की कांवड़ लेने जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ और मुझे यहीं छोड़ दो। कोई बात नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों जाओ अभी। हाँ। मोहन और विनोद वहां से चले गए और बीमार रघु वहीं पड़ा रह गया। रघु लेटा लेटा शंकर भगवान का नाम जपने लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। इसी तरह कई घंटे बीत गए। रघु की हालत बहुत ही खराब हो गई और वो प्रार्थना करने लगा। हे शिव शंभो, हे भोलेनाथ, क्या मैं आपकी कांवड़ लाए बिना ही मर जाऊंगा? मेरे परिवार का क्या होगा? भगवान, मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। और उसके बाद रघु बेहोश हो गया। रघु 2 घंटों तक बेहोश पड़ा रहा। तभी वहां पर एक डॉक्टर आया और बेहोश पड़े हुए रघु का चेकअप किया। और फिर डॉक्टर रघु को इंजेक्शन देता है। कुछ ही देर में रघु को होश आ गया और वो उठकर बैठ गया। तभी चमत्कार हुआ। डॉक्टर अचानक वहां से गायब हो गया और वहां पर शिवजी प्रकट हुए। साक्षात शिवजी को अपने सामने पाकर रघु नतमस्तक हो गया। हे भोलेनाथ, आपने मुझ गरीब को साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। रघु, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो। मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और अपने प्रति श्रद्धा देखकर
बहुत प्रसन्न हूं। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं सता सकता। शिवजी अपनी शक्ति से रघु को बिल्कुल ठीक कर देते हैं और कहते हैं, रघु, तुम मेरे अनंत भक्त हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम जब तक जीवित रहोगे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई कष्ट नहीं रहेगा। तुम्हारा घर धन और अन्न से भरा रहेगा। अब तुम जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। शिवजी रघु को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और रघु अपनी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर बोले बम बम पुकारता हुआ खुशी खुशी गंगा जी की ओर चल पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो भगवान की सच्ची आराधना करते हैं, मुसीबत के समय भगवान उनकी सहायता करने खुद चले आते हैं। इसलिए हम सभी को अपने आराध्य की सदा सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए।